गुड मॉर्निंग। आज ऑनलाइन क्लास के अंतर्गत हम बीएड प्रथम वर्ष का जो हमारा टॉपिक चल रहा है बाल विकास के अध्ययन का महत्व, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। जैसा कि हम अभी तक पढ़ चुके हैं कि बाल विकास का अर्थ, अवधारणा, उसके बारे में अध्ययन कर चुके हैं, उसके क्षेत्रों के बारे में अध्ययन कर चुके हैं, बाल विकास की अवस्थाओं के बारे में अपन अध्ययन कर चुके हैं। तो अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वह बाल विकास का अध्ययन का क्या हमारे लिए महत्व है, हम इसका अध्ययन क्यों करते हैं। क्योंकि देखिए, वर्तमान समय बाल विकास का अध्ययन इसलिए आवश्यक है क्योंकि पारिवारिक और सामाजिक जीवन की महत्वपूर्ण उपलब्धि बन गया है बाल विकास। क्योंकि बालक का विकास अन्य सामाजिक विज्ञानों की तरह एक स्वतंत्र रूप से ज्ञान बन गया है। यानी एक पहले क्या होता, शिक्षा मनोविज्ञान था, फिर बाल मनोविज्ञान हुआ है, तो एक स्वतंत्र विज्ञान के रूप में बाल मनोविज्ञान ने अपना स्थान लिया है। उसी प्रकार बाल विकास का भी अपना महत्व है। इनका अध्ययन इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि मानव विकास की जो इकाइयाँ, जो मानव विकास का अपन ने अध्ययन किया है कि बाल विकास का किस प्रकार किस एज में क्या चेंज होते हैं, परिवर्तन होते हैं, उनके बारे में हमने अध्ययन किया। उसके साथ में ही हमें इस अध्ययन से ये पता चलता है कि बालक में अब कौन कौन से परिवर्तन होने वाले हैं और उन परिवर्तनों में किस प्रकार की समस्या का सामना बालक को करना पड़ेगा, अभिभावक को करना पड़ेगा और शिक्षक को करना पड़ेगा। तो इसके अध्ययन से बालक, अभिभावक, शिक्षक, समाज, इसमें क्या परिवर्तन होंगे, उनके लिए, उन समस्याओं से निपटने के लिए हम इसका अध्ययन करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि व्यक्ति एक समाज में रहता है और समाज कल्याण के लिए ही कार्य करता है, और एक बालक के विकास का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य हमारा यही होता है कि एक अच्छा नागरिक बनाना। तो इसलिए अच्छा नागरिक तब भी बन पाएगा जब वह समाज के हित में कोई काम करे। तो इसके लिए हमें व्यक्ति और समाज के कल्याण के क्षेत्र में हमें काम करना है। शिक्षक को काम करना है, अभिभावक को काम करना है और उस बालक को भी समाज के हित में काम करना है। इस रुचि को बनाए रखने के लिए मनोवैज्ञानिक, शिक्षक, अभिभावक, सामाजिक कार्यकर्ता, सभी लोग मिलकर बालकों के विकास का ये अध्ययन को महत्व देने लगे हैं। और वर्तमान में जो हमारी योजनाएं बन रही है, चाहे राष्ट्रीय स्तर पे हो चाहे राज्य स्तर पे हो, जो भी योजनाएं बन रही हैं उसमें बालक के विकास पर अधिक ध्यान दिया जा रहा है। तो हम उन बिंदुओं के द्वारा आज हम इसके महत्व के बारे में अध्ययन करेंगे। पहला है बालकों में वृद्धि व विकास द्वारा भविष्य में होने वाली प्रगति का अनुमान लगा लेने के कारण हमें ये लाभ हो सकता है कि हम उनसे ज़रूरत से ज़्यादा क्या करें, अपेक्षाएं नहीं रखें और अनुमान भी लगा दें। अब बच्चा है मेरा, अब मैं चाहता हूँ कि वो डॉक्टर बने। मैंने अपनी आशाएं बांध रखी है कि वो MBBS करेगा, इसके बाद में उस हॉस्पिटल में नौकरी करेगा। लेकिन मैंने आशाएं बांध रखी है और उसको सुविधाएं दे रखी, लेकिन बालक क्या चाहता है, तो हमें ज़रूरत से ज़्यादा है आशा। इस के अध्ययन से हमें ये पता चलता है कि बालक किस तरफ जा रहा है। वो MBBS करना चाहता है, लॉ करना चाहता है, या टीचर बनना चाहता है, या IAS RS बनना चाहता है। जिस तरफ वो है अपना क्षेत्र चुन सकता है। फिर दूसरा आता है, इनसे हमें पता चलता है कि वृद्धि विकास की जो गति है या मात्रा है सभी बालकों में एक जैसी नहीं होती। सारे बालक MBBS नहीं कर सकते हैं, सारे बालक टीचर नहीं बन सकते हैं, सारे बालक लॉ नहीं कर सकते हैं, सारे बालक नेता नहीं बन सकते। तो हर एक बालक की जो वृद्धि और विकास की गति है और उसकी मात्रा है वह अलग अलग पाई जाती है।
फिर नेक्स्ट आता है वृद्धि और विकास के दिशा और परिणाम संबंधी सिद्धांत हमें यह बताते हैं कि एक ही जाति के सदस्यों में वृद्धि और विकास से संबंधित कुछ समानताएं पाई जाती है। ठीक है ना, एक बार इसको मैं वापस रिपीट करता हूँ। वृद्धि व विकास के दिशा परिणाम संबंधी सिद्धांत का इसमें सबसे ज़्यादा यह सिद्धांत हमें ये बताता है कि एक जाति विशेष के सदस्यों में वृद्धि और विकास में कुछ समानताएं पाई जाती है। जैसे कि आर्मी में देखा होगा, राजपूत हुए, जाट हुए, विश्नोई हुए, यहाँ सीकर झुंझुनू जिसकी लंबाई 5.5-6 फीट से अधिक है और वो हष्ट पुष्ट होते हैं, तो ये किसी जाति विशेष से संबंधित होते हैं। तो राजपूत अधिकतर सेना में या पुलिस विभाग में, इस विभाग में होते हैं और इससे संबंधित ही वह उनकी वृद्धि विकास एक परिणाम उसको दर्शाता है। फिर नेक्स्ट आता है वंशानुक्रम व वातावरण दोनों मिलकर बालक की वृद्धि और विकास के लिए जिम्मेदार होती है। अब वंशानुक्रम का और वातावरण का दोनों का बालक की वृद्धि और उसके विकास के लिए ये दोनों महत्वपूर्ण तथ्य जिम्मेदार होते हैं। अब जैसा वातावरण बालक को मिलता है वह उसी तरफ बढ़ता है। फिर नेक्स्ट आता है वृद्धि और विकास सभी दशाएं परस्पर एक दूसरे से संबंधित है। यानी वृद्धि विकास की दशाएं यानी अर्थात पहलू जैसे कि शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, सामाजिक आदि एक दूसरे से परस्पर संबंधित होते हैं। जिसका शारीरिक विकास हो गया उसका संवेगात्मक विकास भी होगा, सामाजिक विकास भी होगा। जिस बालक का शारीरिक विकास नहीं हुआ है उसका संवेगात्मक, सामाजिक, नैतिक, मानसिक विकास थोड़ा कम होगा। जिस अनुपात में उसकी वृद्धि विकास होती है उसी अनुपात में उसका शारीरिक, मानसिक और संवेगात्मक विकास होता है। इसके अलावा नेक्स्ट आता है बालकों के प्रारंभ से ही हम ये सोचते हैं बाल विकास का प्रमुख उद्देश्य बालकों में प्रारंभ से ही उनको ये बताया जाए कि स्वस्थ मन में स्वस्थ शरीर का विकास करना है। मन स्वस्थ हो, शरीर स्वस्थ रहेगा, यह बात उसके अंदर डालनी है। बालक के विकास में यह महत्वपूर्ण बिंदु बताना है कि भाई स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है, इसलिए अपने मन को भी स्वस्थ रखे और शरीर को भी स्वस्थ रखे। इससे क्या होगा, बालक सामाजिक, मानवीय और नैतिक गुणों से परिपूर्ण होगा। वर्तमान में एक अभी कोरोना काल चल रहा है, किसी को कोरोना हो गया, पॉजिटिव आ गया, उसकी रिपोर्ट आ गई है। अब कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन उससे आगे बढ़ने के लिए हमें थोड़ा प्रयास करना पड़ेगा। हम परिवार वाले साथ देंगे लेकिन आत्मबल जरूरी है। जब तक आपका आत्मबल नहीं होगा, अब मुझे कोरोना हो गया तो मैं अपने भ्रांतियाँ अपने मन में, मस्तिष्क में ये बिठा दूंगा कि मुझे कोरोना हो गया, मैं कभी ठीक नहीं हो सकता हूँ। तो ये भ्रांति जब मेरे दिमाग में, मस्तिष्क में, मन में बिठा दूंगा तो चाहे डॉक्टर कितना ही इलाज कर ले, परिवार वाले लोग कितना ही साथ दे दें, लेकिन वह कार्य सफल नहीं हो पाएगा। अतः हमें अपने मन को स्वस्थ रखना है और उसके साथ साथ में शरीर को भी स्वस्थ बनाए रखना है। आत्मबल प्रबल होना चाहिए। इसके बाद में आता है बाद में आने वाले समय में वृद्धि विकास को ध्यान में रखते हुए क्या क्या परिवर्तन होंगे। यानी
जैसे कि 5 साल का बालक की वृद्धि विकास कैसे हुई, शैशवावस्था में वृद्धि विकास कैसे हुई, अब उसमें क्या क्या परिवर्तन हुए, उसको ध्यान में रखते हुए अब विशेष परिवर्तन क्या क्या होंगे, उसके आधार पे बालक को किन किन समस्याओं और किन किन परिवर्तनों के लिए अपने आप को तैयार करना है, तो उसके लिए बालक भी तैयार रहे, अभिभावक भी तैयार रहे और शिक्षक भी तैयार रहे, क्योंकि शिक्षक की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो अतः हमें बाल विकास के अध्ययन का हमारे लिए अध्ययन करना बहुत ही अधिक महत्व रखता है, क्योंकि उपरोक्त सभी बिंदुओं पर पढ़ने के बाद में हमें यह पता चलता है कि बाल विकास के अध्ययन का मुख्य उद्देश्य बालक के चहुमुखी विकास करना है। इस मार्ग में आने वाली बाधाओं को हम दूर करना, इससे बालक संतुलित रूप से प्रकाशित हो सके और उसका प्रभाव और उसको समाज के सामने एक सुदृढ़ नागरिक के रूप में हम प्रस्तुत कर सकें। यही हमारा जीवन का उद्देश्य होता है, एक शिक्षक का उद्देश्य होता है। तो आज का हमारा टॉपिक यहीं समाप्त होता है, बाल विकास के अध्ययन का महत्व। कल हम बाल विकास के अध्ययन की शिक्षण विधियों के बारे में अध्ययन करेंगे। बाल विकास के अध्ययन में किस प्रकार हम विधियों का प्रयोग करते हैं उसका अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।